लड़की ने अचानक सड़क के किनारे पीच अप करते हुए शीशे के पीछे सुर्ख आंखों का एक जोड़ा देखा। अगली ही सेकंड में लड़की को एक अजीब कुव्वत ने कार के अंदर खींच लिया। जब वो होश में आई तो उसने खुद को एक तारीक जेर जमीन भूलभुलैया में फंसा हुआ पाया। इसके पास वाहिद सुराग एक क्यूब था जो भूलभुलैया के खेल जैसा दिखाई देता था। उस वक्त तक उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, न ही इस क्यूब का मतलब क्या है। वक्त गुजारने के लिए लड़की ने क्यूब और भूलभुलैया का पहेली हल करने की कोशिश की। वहाँ एक टेक आउट बैग था और बैग में एक ताजा हैमबर्गर था। इस वक्त लड़की भूख से भरी हुई थी। उसने हैमबर्गर खा लिया। खाने के बाद उसने दूसरा ताला कामयाबी से खोल दिया और इस भूलभुलैया में बगैर वसाइल के भूख से ज्यादा खौफनाक प्यास थी। अब वो वाकई एक घूंट पानी पीना चाहती थी, लेकिन उसने भूलभुलैया के हर कोने की तलाश की। उसे सिर्फ एक गंदा टॉयलेट मिला और जिंदा रहने के लिए उसे अपने दिल की परेशानी को बर्दाश्त करना पड़ा। उसने टॉयलेट के गंदे पानी को पी लिया। उस वक्त लड़की मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। उसने खेल का क्यूब उठाया और उसे फेंक दिया, लेकिन अगली ही सेकंड में उसे अचानक पछतावा हुआ, क्योंकि ये उसके जिंदा रहने की वाहिद इम्पीद हो सकती थी। उसके पीछे का दरवाजा खुल गया। कमरे में साफ पानी की एक बोतल थी। लड़की ने अचानक दरवाजे के पीछे से मदद के लिए चीख सुनी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई उसे मालूम हुआ कि दरवाजे का पासवर्ड दरवाजे पर फंसा हुआ है। लड़की ने दरवाजे का पासवर्ड डाला। हैरत की बात है कि अगली ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि दूसरी तरफ भी उसी उम्र की एक लड़की थी, लेकिन जो चीज उसे हैरान कर गई वो दूसरे फरीक के अगले अल्फाज थे जिन्होंने उसे तकरीबन खौफ से मार डाला। वो इतनी डर गई कि उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। उससे एक अलमिया होने से रुक गया और पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। लीजा ने अचानक खुद को कंबल के नीचे पाया, जैसे वहाँ कुछ हो। उसने खोला तो अंदर एक बिल्ली का बच्चा था। जब वो दोबारा बेहोशी से जागी तो उसने खुद को एक बीमार बिस्तर पर पाया। उस वक्त उसका जिस्म खून खो रहा था। वो उस जगह से भागना चाहती थी, लेकिन वो गलती से गिर गई। खुशकिस्मती से माहिर नफ्सियात आ गया और उसे बिस्तर पर ले गया। डॉक्टर ने लीजा को बताया कि वो 15 साल से जेल में थी। इसे कल ही पुलिस ने बचाया था। पहले तो लड़की को यकीन नहीं आया, जब तक कि दूसरे फरीक ने उसे उसकी बचपन की तस्वीर नहीं दी। तब उसे एहसास हुआ कि वो वाकई इस बीमार बिस्तर से फरार हो गई थी। फिर लीजा ने अपनी बिखरी हुई यादों का इस्तेमाल करते हुए भूलभुलैया के तमाम मनाजिर को याद किया। ताहम जब उसे अपने बिस्तर पर एक बिल्ली का बच्चा मिला, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे याद है। लीजा का मूड कुछ पुरजोश होते देखकर डॉक्टर को उसका पेट चेक करवाना पड़ा। ताहम उसे तवक्को नहीं थी कि उसके पेट पर एक दाग था। योशु ने जाओलो से कहा, 15 साल पहले तुम एक तालिबा थी जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसका मतलब है कि ये बच्चा बहुत मुमकिन है कि तुमने भूलभुलैया में जन्म दिया हो। तुम्हें अगवा किया गया और ज्यादती की गई। जाओलो ने योशु की बात सुनी और उसे एहसास हुआ कि भूलभुलैया में उसके साथ जो था वो बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि उसका अपना बच्चा था। वो पुरजोश होकर योशु से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी, लेकिन योशु जवाब नहीं दे सका, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ जाओलो को दलदल में देखा था। अंकल कियांग की तरफ वापस आते हैं पुलिस ने पाया कि दांतों का डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा था। जब वो डेंटिस्ट के घर पहुंचे, उसकी बीवी और बेटी दोनों दंग रह गईं। अंकल कियांग ने डेंटिस्ट की बीवी से, वो अक्सर अपने खानदान को घूरता रहता था। उसे लगता था कि वो ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश रखता है, और असल रुकन के चेहरे पर एक सरख दाग था। ये बहुत बदसूरत लगता था। वो इससे राब्ता नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी और असल रकन के दरमियान ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। इसी दौरान डेंटिस्ट की बेटी ने अंकल कियांग को एक पेंटिंग दी। पेंटिंग तो आम थी, लेकिन डेंटिस्ट की बेटी की मुस्कुराहट कुछ अजीब थी। डेंटिस्ट के घर से निकलने के बाद अंकल कियांग बरादर होके पास गए। अंकल कियांग ने सोचा कि लोबन के चेहरे पर दाग शायद उसके गायब होने की वजह से हुआ था। अगले दिन अंकल कियांग इस गर्जा घर पहुंचा। उसने झूठ बोला कि वो भी कई साल पहले यहाँ रहता था। अब वो अपने दोस्त लोबन को ढूंढना चाहता है जो उसके साथ यहाँ खेलता था। लेकिन इस गर्जा घर का पादरी निया था। उसने लोबन का नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन उसकी रहनुमाई में अंकल कियांग ने लोबन की बचपन की तस्वीर ढूंढ ली ताकि उसे चौंका ना दे। अंकल कियांग ने चुपके से तस्वीर ले ली। जाने से पहले पादरी ने अंकल कियांग को बताया कि अगर वो माजी के लोगों को ढूंढना चाहता है तो शायद खरगोश से पूछ ले। जब उसने ये नाम सुना, अंकल कियांग ने मुड़कर देखा। पादरी ने वजाहत की कि खरगोश इस गर्जा घर का पुराना पादरी है। यहाँ के लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं। अंकल कियांग ने फौरन इस पुराने पादरी की सूरत हाल के बारे में पूछा। पादरी ने बताया कि पुराना पादरी शदीद बीमार है और अस्पताल में रहता है, और वो पहले गर्जा घर के तय खाने में रहता था। अंकल कियांग इस तय खाने में गया जहाँ पुराना पादरी रहता था। वहाँ एक पंजरे जैसा माहौल था। रेडियो में दिमाग को धोने वाली मौसीकी बज रही थी, और कमरे में मौजूद इंसानी मॉडल ने भी खरगोश का सरपूछ पहना हुआ था। उससे अंकल कियांग को यकीन हो गया कि इस पुराने पादरी का लोबन से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। वो अस्पताल गया और शदीद बीमार पादरी को ढूंढा। हैरत की बात है कि पुराने पादरी ने कोई बात नहीं छुपाई। उसके बजाय उसने सब कुछ अंकल कियांग को बता दिया। दरअसल पुराना पादरी जब छोटा था तो उसे अगवा किया गया था। अगवाकार ने भी खरगोश का सरपूछ पहना हुआ था। उसने उसे अंधेरे में बंद कर दिया और उसे आईने में अंधेरे कार्टून देखने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि उसे पुलिस ने बचा लिया। उसने लोबन की तस्वीर निकाली और पूछा कि लोबन के साथ तस्वीर में मौजूद छोटा लड़का कौन है।
उसने अंकल क्यांग को बताया कि वो लड़का लोबन का बचपन का खेलने वाला साथी आवी था। वार्ड से निकलने के बाद अंकल क्यांग ने आवी के मौजूदा घर के बारे में पूछा, लेकिन घर में कोई नहीं लगता था। अंकल क्यांग घर के अंदर गया ताकि आवी के घर वापस आने का इंतजार करे। अचानक वो जल्दी में था। उसने अंकल क्यांग को सोफे पर बैठने और आराम करने को कहा, लेकिन उस वक्त पीछे से एक हाथ निकला। उसने अंकल क्यांग का गिला दबा दिया। खुशकिस्मती से अंकल क्यांग ने बर वक्त रद्द अमल दिया। उसने उसे चमच से मारा। जब अंकल क्यांग ने मुड़ांग ने मुड़कर देखा तो उसे मालूम हुआ कि सामने वाले शख्स के चेहरे पर एक सियाह पैदाइशी निशान है। जाहिर है वो लोबन है, जो डेंटिस्ट के खानदान का असल रुकन था। लेकिन लोबन यहाँ क्यों मौजूद था? उस वक्त अंकल क्यांग ने दीवार पर एक पेंटिंग देखी। नाम के मुताबिक उसे भी डेंटिस्ट की बेटी ने बनाया था। लेकिन अगर लोबिन खरगोश अगवाकार है तो उसने बाई मेहो को कत्ल करने के बाद खुद को छरा क्यों मारा और जाए वो कुआं पर क्यों रहा? अंकल क्यांग ने एक खौफनाक इम्कान सोचा। लोबिन के जख्मी होने के बाद उसे मकामी सबसे बड़े अस्पताल में भेजा गया और जाओ लो भी उसी अस्पताल में है। जाहिर है लोबिन का हदफ जाओ लो है। तस्वीर वार्ड की तरफ वापस आई। अंकल यू ने जाओलो के लिए एक सैंडविच लाया। इससे जाओलो को याद आया कि वो भूल बलिया में थी। हर रोज वो अगवाकार से पिज्जा वसूल करती। अंकल यू को एक फोन कॉल मौसूल हुई और वो वार्ड से चला गया। दूसरी तरफ लोबिन वार्ड में जाग गया। उसने अपने जिस्म से ट्यूब निकाली और अपने जख्म को ढांप लिया। वो जाओलो के वार्ड में आया, लेकिन जब उसने कंबल खोला तो वहाँ एक जाली शख्स था। पता चला कि पुलिस को अंकल क्यांग की वार्निंग मिल चुकी थी। उसने जाओलो को पहले ही मुंतकिल कर दिया था। लोबिन खरगोश अगवाकार भी कामयाबी से जाल में फंस गया, लेकिन अंकल क्यांग अस्पताल के इमरजेंसी रूम में शदीद जख्मों की वजह से मर गया। लोबिन को पकड़ने के बाद होजेगे जाओलो के वार्ड में उससे मिलने के लिए आया। उसके साथ मौजूद डॉक्टर ने होजेगे को बताया कि जाओलो की अलामात से सेहतयाब होना बहुत मुश्किल होगा। इसे शायद सारी जिंदगी इसी तरह रहना पड़ेगा। जाओलो बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ चली। तस्वीर होजेगे की तरफ वापस आई। वो वार्ड में आई। उसके सामने एक तारीक राहदारी थी। खातून ने अपने हाथ में मौजूद गेंद फेंकी। जब रोशनी रोशन हुई तो पता चला कि ये जगह अब भी जहन्नम जैसी भूल बलिया थी। पता चला कि सब कुछ जाली था। अभी जो कुछ हुआ वो सब अगवाकारों और उसके अपने दरमियान एक और खेल था। खातून ने चुपके से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। इसके इर्द गिर्द हर चीज जाली थी। अस्पताल की आवाजें स्पीकर में रखी गई थी। दीवार पर मौजूद आईने पर जाओलो की ख्वाहिश का निशान था। मुड़कर उसने दीवार पर लटकी हुई भूल बिलिया के बाहर निकलने की तस्वीर देखी। यहाँ की जगह को याद करने के बाद वो दोबारा वार्ड में वापस आई। वो जाने की तैयारी कर रही थी। जब यूशु वापस आया तो खातून ने मौजू ढूंढना शुरू किया। उसने अपनी मर्जी से यूशु से बातचीत शुरू की। यूशु तैयार नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि उसे इतनी देर तक धोखा दिया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि यूशु बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। वो जानता था कि खातून हकीकत मालूम कर लेगी। उसने खातून को सब कुछ बता दिया। दरअसल न सिर्फ तुम्हारी शनाख्त बल्कि ये वार्ड भी जाली है। यहाँ तक कि तुम्हारे पाँव पर चोट भी जाली है और तुम 15 साल से कैद नहीं हुई हो। तुम्हें जाओलो के बचाए जाने के बाद मुझने पकड़ा था। सिर्फ 1 साल हुआ है। यूशु ने बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की ताकि खातून के दिमाग में मुदाखलत हो। ये कहते हुए यूशु अद्वियात की मिकदार बढ़ाने जा रहा था। खातून ने मौका देखा और एक पांव से यूशु को गिरा दिया। फिर वो उस कमरे की तरफ भागी जहां वो अभी थी। उसने दीवार से नक्शा उतारा। वो नक्शे पर मौजूद बाहर निकलने के रास्ते की तरफ भागी। लेकिन अजीब बात यह है, खातून कामयाबी से भूल बिलिया से फरार हो गई। इर्द गिर्द के माहौल को देखकर ये इतना मानूस लगता था। खातून का दिमाग अफरा तफरी में था। दरअसल शुरू में डायरेक्टर ने एक जाल बिछाया ताकि हमें लगे कि खातून वार्ड में थी और जबरदस्ती तफ्तीश का केस एक ही टाइम लाइन पर था। बाद में पुराने पादरी को भी अगवा किया गया। इससे नाजरीन को लगा कि एक पहली नस्ल का खरगोश था। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि यूशु के जुर्म के तरीके और खरगोश के जुर्म के तरीके मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। खरगोश अगवाकारों का हदफ सिर्फ बच्चे हैं। वो बच्चों के दिल को हकीर बनाने के लिए शैतानी कॉमिक्स का इस्तेमाल करती है। यूशु ज्यादातर एक माहिर नफ्सियात की तरह है। उसने खातून को अगवा किया ताकि लोगों के दिलों को हीर फीर करने का मुतालिया कर सके। इसलिए वो हर बार खातून से बात करने के बाद उनकी गुफ्तगू का मुतालिया करती और उसे रिकॉर्ड करती थी। जहां तक उसने जानबूझकर खातून को जाने दिया, शायद उसका मकसद ये देखना था कि फरार होने के बाद खातून की नफ्सियाती तब्दीली क्या होती है। आपका क्या ख्याल है?